नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी ये खास वीडियो। इस वीडियो में जो इस विश्व स्तर पर जो हालात बने हुए हैं विश्व युद्ध को लेकर के, इन हालातों से कैसे मानव बचेगा, कैसे मानवता बचेगी और इस मानवता को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर कौन है वो मसीहा। आज हम जानेंगे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा कि कौन है वो मसीहा जो भारत को बनाएगा विश्व गुरु। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद दास है। तो आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज ज्ञान बता रहे हैं, जैसे कि आज लाखों लोग बुराइयां छोड़ चुके हैं, नशे से दूर हो चुके हैं, आपसी मतभेद खत्म हो चुके हैं, द्वेष भावनाएं अंदर से खत्म हो चुकी हैं, निर्मल हो चुके हैं, किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, किसी का बुरा करते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक उनकी वाणी भी है कि आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे तो खोए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज निर्मल जो ज्ञान बताया जा रहा है, जो सभी धर्मों को एक करेगा, सभी मानव जाति के लोग जो आज जाति बिरादरी में बटे हुए हैं उनको एक करने का है, और समाज में एक आध्यात्मिक जो चीज़ लाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिससे कोई भी दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियां कराई जा रही हैं बच्चों की, और नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं, आज भी संत रामपाल जी महाराज जी जब झूठे केसों में जेल से निकल कर आए, और उनके आने के बाद उनका केवल एक ही वचन ये था कि हमने ना तो किसी का बुरा किया है और ना हम बुरा किसी का करेंगे। तो आज भी उनका ये है, किसी के प्रति भी कि जिन लोगों ने उन्हें दुख पहुंचाया, आज उनका भी वो बुरा नहीं सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका ज्ञान कितना अखंड होगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ही अपने मंगल प्रवचनों में बताते हैं कि ये सब खेल हमारे के किए और हमसे मिले जो निश्चय जिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण परमात्मा हैं। वो एक यहाँ पर पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं। आज चाहें आप आज समझें या आने वाले समझें, क्योंकि आप ये कहें कि परमात्मा आए और परमात्मा आकर के अपना सारा कुछ दिखा दे, तो ऐसा नहीं है। जब इस रूप में आए हुए हैं तो यहाँ के माहौल और यहाँ की प्रकृति के अनुसार ही वो युग परिवर्तन करेंगे, और अपने ज्ञान से ही वो युग परिवर्तन जो आज लड़ाई चल रही है उनको रोकेंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जो सभी सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, और आपसी भाईचारे के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो समझ गया वो लड़ाई झगड़े बंद करेगा, तभी ये तृतीय विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं ये खत्म हो जाएंगे। जी नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जो गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं और समाज में ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति बता रहे हैं जिसके समझने से मानव की बुद्धि जो है डाइवर्ट होगी और विश्व युद्ध से हम वापस लौटेंगे। और भी कुछ हमारे साथ बहनें जुड़ी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनका क्या कहना है आप देखिए। नमस्कार बहन जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम झलक है। जी बताएं, कैसे विश्व युद्ध रोका जा सकता है और भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, वर्तमान समय में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसका कहीं न कहीं कारण ये होता है कि आपस में जो देश हैं, वो एक दूसरे से अपने आप को आगे रखने की होड़ में रहते हैं, या जो उनकी विचारधारा होती है, वो समानता के रूप में नहीं होती। उनका कहना होता है हम आगे हैं, या हमारी जनरेशन आगे है, हमारा पहनावा आगे है, हमने ये मिसाइलें बना ली, उन्होंने वो नहीं बना पाई, हम उनको ख़त्म कर देंगे, वो बोलते हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे। कहीं न कहीं होड़ होती है। एक भाईचारा, बंधुता, ये चीज़ें नहीं होती। भले ही सभी देशों के संविधान में कहीं न कहीं लिखा होता है ये चीज़ें, लेकिन वो इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो भारत रहा है, आप भारत का कभी भी इतिहास उठा के देखेंगे, जब से वो आज़ाद हुआ है या आज़ाद होने से पहले भी, भारत ने हमेशा गुट निरपेक्षता को अपनाया है। वो उसने तटस्थ भूमिका निभाई है। कभी भी लड़ाई झगड़े इनको उन्होंने नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं आप जानोगे जो भारत का पुराना इतिहास रहा है, वो उन्होंने यही सीखा है कि हमें आपस में अच्छी तरीके से भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, हमें लड़ाई को अवॉइड करना चाहिए और आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक है वो धार्मिक
प्रधान देश रहा है। और अब तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं, उनका ज्ञान आप समझ सकते हो। मैं एज अ फॉलोअर ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कह रही हूँ इस बात को, मैं एज अ स्टूडेंट एंड एज अ रिपोर्टर भी ये बात बताना चाहती हूँ लोगों को, और वो इस चीज़ को समझें। वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है कहीं ना कहीं पुराने चीज़ों को वो लौटा के लेके आ रही है, जैसे कि शास्त्र अनुकूल विधि से साधना बताना, शास्त्रों को खोल खोल के बताना, जो पहले कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पूर्व आके किया था। और उनकी जो आप देखोगे 7 प्रमुख कार्य हैं, उनमें से नशा छोड़ना, भाईचारा बढ़ाना, जो है नशा नहीं करना, दहेज को रोकना, आपस में किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव को खत्म करना, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान से भी मिलती हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के संत, जो ऐसे महान संत जिन्हें भगवान रूप में हम मानते हैं, भगवान मानते हैं अपना, वो फॉलो करवा रहे हैं और उनके सारे अनुयायी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जो भारत को ही नहीं वो पूरे विश्व में चला रहे हैं इस मुहिम को। तो सोचिए उस संत के लिए क्या भारत का बॉर्डर, क्या किसी विश्व का बॉर्डर, उसके लिए पूरा जो उन्होंने बोला है कि पूरा विश्व किसी दिन जो है विश्व गुरु बनेगा और भारत उसका सेंटर रहेगा, सेंटर एरिया, जो कि भारत कहीं ना कहीं पहले भी रहा है। उन चीज़ों को लौटा के लेके आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और ये सभी उनके अनुयायी समझ भी रहे हैं। इन चीज़ों का प्रूफ भी है। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप सभी भविष्यवक्ताओं की वाणियों से मिलाप करें और समझें उस चीज़ को, क्योंकि भविष्यवक्ता कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति है एस्ट्रोनॉट की कि कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, भविष्य की चीज़ों को जान लेते हैं और स्थिति को समझ जाते हैं, फिर उसके आधार पर वो भविष्यवाणियाँ करते हैं। और कहीं ना कहीं वो 99% ट्रू होती हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में की गई थी, और वो 99% ट्रू निकल के आई हैं। और यही चीज़ें आज भी आप आगे देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत को, जो भारत ही ऐसा देश होगा जो विश्व पे जो युद्ध होंगे उनको रोकेगा, तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा, और इसमें भारत की अहम भूमिका रहेगी, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु संत रामपाल जी महाराज जी होंगे, और उनके पूरी सेना, जो उनकी शिष्यों की सेना है, वो रहेगी। और यही मैं कहना चाहूँगी सभी से, इस चीज़ को समझें, और कहीं ना कहीं आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जुड़ेंगे तो आप भी इस चीज़ को मानेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि विश्व में बने जो हालात हैं, विश्व युद्ध की तरफ जो जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान, सत भक्ति, सत मार्ग से रुकने वाले हैं। इनके अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो इस देश से भी बिलोंग नहीं करते, उन भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणियां की हैं कि भारतवर्ष में एक ऐसा संत पैदा होगा जो पूरे विश्व को एक करके और भारत को विश्व गुरु बनाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक, और कैसी लगी हमारी ये वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। सत साहिब।